माहौल सा बन गया है। दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, उन्हें एक नोटिस थमाया जा रहा है और वो कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बारे में मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि खरखोदे के अलावा जो हमारा मेरठ के अंदर है वो तो हम कार्रवाई कर रहे हैं माशाल्लाह। उसके हमने कागज़ निकाले हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी हम जा रहे हैं, क्योंकि फौरी इलाज जो उसका होगा, फौरी जो हमें रेमेडी मिलेगी वो हाई कोर्ट से मिलेगी। सिविल सूट में इतनी आसानी से मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटनी है, जैसे जयपुर में घटी है या बनारस में घटी है, या इसके अलावा बहुत सारी जगह से निकल के आ रही हैं, एक छोटा सा अधिकारी या कोई भी अधिकारी एक नोटिस थमा देता है कि आप एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर आप इस मस्जिद को कागज दिखाई देंगे तो हम हटा देंगे, और रातों रात बुलडोजर लाए हटा दिया। ये सरासर गैर कानूनी है। मैं रियासत अली एडवोकेट मेरठ से हूँ और मुझे चूँकि सबसे पहले बोलने के लिए भी कहा गया है, मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं मेरठ के बारे में। जो खरखोदा हमारे कस्बा है उसमें मस्जिद को लेकर एक बात चल रही है। वो लगभग 350 साल पुरानी मस्जिद है। लेकिन अभी पिछले दिनों वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने एक नोटिस दिया और ये कहा कि आप ये बताइए कि ये मस्जिद के कागज़ क्या हैं आपके पास, जबकि उस मस्जिद की स्थिति थाने के बनने से पहले की है। वो मस्जिद वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड में दर्ज है। उसके दफ़ा 37 के कागज़, सारे कागज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। साथ के साथ जो नगर पंचायत खरखोदा है उसके अंदर भी वो मस्जिद दर्ज है, उसका चिट्ठा वो सब हमारे पास मौजूद है। दूसरी बात ये है कि इस मस्जिद को लेकर सन 1989 में जो वहाँ के थाने के पुलिस कर्मचारी थे उन्होंने विवाद खड़ा किया था। वहाँ एक मुकदमा जो उस वक्त के मस्जिद के ज़िम्मेदार थे रियाजुद्दीन साहब, उन्होंने सिविल सूट दायर किया और सिविल सूट चूँकि उसमें पुलिस वाले जो सरकार को पार्टी बनाया गया था पुलिस को, वो सब उसमें शामिल हुए। उसके बाद वो उन्होंने आना बंद किया। बंद होने के बाद फिर वो मुकदमा एक्स पार्टी हमारे फेवर में हुआ। फेवर में होने के बाद फिर उस मुकदमे उस एक्स पार्टी ऑर्डर को निरस्त कराने के लिए सरकार की तरफ से पिटीशन सिविल सूट वो डाली गई, मिसलेनियस एप्लीकेशन, वो उनकी एक्सेप्ट हुई, स्वीकार हुई। उसके खिलाफ हमने रिवीजन किया सेशन कोर्ट में जिला जज के यहाँ, और वो रिवीजन हमारा अलाउ हुआ और उनकी जो हमारा एक्स पार्टी ऑर्डर था वो यानी कि ऐसे कैसे रहा, और आज तक वो उस पर हमारा यथास्थिति का आदेश लागू है। यानी कि वो जो सिविल सूट था, अब किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को उस पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सरकार उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट नहीं गई, जबकि उसे सरकार अगर हाई कोर्ट जाती, उस ऑर्डर को निरस्त कराती तो उन्हें आगे का रास्ता बनता। अब एक माहौल सा बन गया है कि जब भी 1-1.5 महीने के अंदर आ रहा कि जितनी दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, उन्हें एक नोटिस थमाया जा रहा है और वो कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बारे में मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि खरखोदे के अलावा जो हमारा मेरठ के अंदर है वो तो हम कार्रवाई कर रहे हैं माशाल्लाह। उसके हमने कागज़ निकाले हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी हम जा रहे हैं, क्योंकि फौरी इलाज जो उसका होगा, फौरी जो हमें रेमेडी मिलेगी वो हाई कोर्ट से मिलेगी। सिविल सूट में इतनी आसानी से मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटनी है, जैसे जयपुर में घटी है या बनारस में घटी है, या इसके अलावा बहुत सारी जगह से निकल के आ रही हैं, एक छोटा सा अधिकारी या कोई भी अधिकारी एक नोटिस थमा देता है कि आप एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर आप इस मस्जिद को कागज़ दिखाई देंगे तो हम हटा देंगे, और रातों रात बुलडोजर लाए हटा दिया। ये सरासर गैर कानूनी है। इसके लिए उन्हें किसी अधिकारी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो नोटिस दें और नोटिस का जवाब भी वो ना लें, जबकि जवाब देने के लिए भी उन्हें टाइम देना चाहिए और उसे वो हटा दें। इसके लिए अगर ऐसा कोई अधिकारी, मैं ख़ास तौर से हर जगह मीटिंग हम करते हैं, इस बारे में हम कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए, कानून की जानकारी भी होनी चाहिए, और ख़ास तौर से हम सही को सही संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में अगर कोई अधिकारी इस तरीके की नोटिस देकर और रातों रात उस हमारी मस्जिद को या किसी दरगाह को या हमारे मकानों पर जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी है। उन अधिकारियों को जो ऐसा अधिकारी करते हैं, पर्सनली उन्हें पार्टी बनाया जाए, पर्सनली पार्टी बनाया जाए, क्योंकि वो कानून के खिलाफ काम करते हैं। जब 10-20 जगह, 50 जगह उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई पर्सनली होगी तो वो हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार आएंगी जाएंगी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कोई भी सरकार का आदमी अगर कोई इलीगल काम करता है, कोई अगर पर्सनली अपनी मुठमर्दी से कानून के खिलाफ काम करता है, तो खुद जिम्मेदार है। कानून का संरक्षण, संविधान का संरक्षण उस अधिकारी के लिए बिल्कुल भी नहीं है।
कानून सम्मत काम करेगा, का संविधान के तहत काम करेगा, संविधान कानून उसके पीछे खड़ा है, संविधान उसे बचाएगा, संरक्षण देगा, चूंकि वो कानून की बात कानून के दायरे में कर रहा है और अपनी मनमर्जी से बिना कानून के काम करेगा तो उसके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा सकता है और चल रहा है। ये अभी आपने देखा संभल वाले मामले में, जो अभी वहाँ के जो सीओ था उस वक्त अनुज चौधरी, कानून के खिलाफ काम करके उसने गोलियां चलवाई हैं, गोली चलाई हैं और उनमें से एक लड़का आलम नाम का निकल कर आया, उसको 3 गोली लगी थी और उसने हिम्मत की, उसके बाप ने हिम्मत की और मुकदमा उसने कहा कि मुझे जो गोली मारी है फला शख्स ने गोली मारी है, मेरे गोली सीओ ने मारी है, मेरे गोली इंस्पेक्टर ने मारी है। वो खड़ा रहा और एप्लीकेशन दी, कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश उसके खिलाफ किया। इसीलिए हम अपने अधिकारों को भी पहचाने, संविधान के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के हमें बात करनी है। संविधान को हाथ में नहीं लेना है, लेकिन संविधान को सहारा बनाकर हमें संविधान के सहारे से जो इलीगल काम कर रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमें कानूनी कार्रवाई करानी है ताकि उन्हें सबक मिले। और जो और अधिकारी सोच रहे हैं इस बारे में कि हम भी गलत करके हम भी रातों रात प्रमोशन पा लेंगे, हम रातों रात फेमस हो जाएंगे, इस्तीफा देके फिर हम राजनीति में आ जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, तो उनके लिए भी सबक होगा और आने वाले जो हमारे लोग हैं उनके अंदर भी एक हौसला इस प्रकार का आएगा। और हम अपने बस मैं यही बात इस प्लेटफॉर्म से कहूँगा कि हम कानून को हाथ में ना लें, कानून को सहारा बनाएं और जो इलीगल काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हमारी मस्जिदें, हमारे जितने भी दरगाहें हैं, मदरसे हैं, ये सब बचेंगे और इसके लिए हमें लड़ना है। लड़ने के लिए सिर्फ ये है कि हमें अपने सबको एकजुट होकर, अक्सर क्या है कि लोगों के अंदर एक भय है, मेरा मकान ढाया जा रहा है तो पड़ोस वाला देख रहा है, नहीं, मेरा मकान अगर ढाया जा रहा, पड़ोस वाले को ये कहना है कि नहीं ये इलीगल है और मुझे भी इस बात की कोशिश करनी है कि मैं अदालत का सहारा लूँ, मैं कानून का सहारा लूँ और मैं कोर्ट में जाके अपने अधिकार के प्रति लड़ूँ और मैं इसमें काम कराऊँ। घबराने की या कोई परेशान होने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। बस ये जितनी भी, जैसे बनारस के अंदर आए हैं या जयपुर के अंदर, मैं देख रहा था कि जयपुर के अंदर इतनी शानदार मस्जिद, इतनी पुरानी मस्जिद, सारे कागज़ रातों रात आपने ढा दिए। किस कानून के तहत आप इस मस्जिद को ढा रहे हैं भाई, आप बता तो दीजिए कम से कम। और संभल वाले मामले में भी कैसे वहाँ मस्जिदें की इतनी सैकड़ों सालें पुरानी मस्जिदें, वो तब इलीगल नहीं थी, आपने वक्फ बोर्ड में दर्ज कैसे कर लिया उनको? आपने उसके हमारे चिट्ठे बना के कैसे तैयार कर लिया अगर वो इलीगल थी? तो बहरहाल ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। इस जो माहौल है इसका हमें मुकाबला संविधान के दायरे में ही रहकर करना है, संविधान से हटकर हमें बिल्कुल भी नहीं करना। यही मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि हम सब, चूँकि यहाँ जो लोग आए हुए हैं वो सब एक ऐसे समाज सेवी और समाज के बारे में काम करने वाले हैं जो दर्द रखते हैं, फिक्र रखते हैं, वो लोगों के अंदर इस बात की यानी कि जागरूकता फैलाएं, संविधान के प्रति उनकी अपनी निष्ठा के साथ साथ हमारे कर्तव्य और हमारे क्या अधिकार है ये बताएं और जगह जगह हम लीगल मीटिंग करें और लीगल मीटिंग करने के बाद इस बात को लोगों को तक फैलाएं कि उनके ऊपर ज्यादती हो रही है वो चुप ना बैठें, डरे नहीं और वो संविधान कोर्ट में जाकर संविधान से अपने अधिकारों को वहां से प्राप्त कर लें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।